ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा 1800 में दुनिया में कितने एलिमेंट्स नोन थे। हाँ, पता नहीं भाई। 31 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर 1865 में 63। अच्छा, अभी प्रेजेंट में कितने एलिमेंट्स हैं ये तो पता होगा ना। अनेक। हाँ, 118। अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 114 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है अभी नहीं ढूंढेगा हूँ। तो प्रेजेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? नोन एलिमेंट्स हैं 114, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये ट्रेंड्स का आइडिया किसने दिया था, पीरियोडिसिटी वाला? सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था डॉबरैनर से ट्रायड्स का वाला, ठीक है, जो कि उसने 1829 में दिया था। और अच्छा, डॉबरैनर के ट्रायड्स का वो क्या था, किसके बेसिस पे उसने क्या कहते हैं ट्रायड्स बनाए थे? एटॉमिक मास के एवरेज। हाँ, जो हमारा मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट हाफ होता था जो दूसरे दो होते थे उनके उनके मास का, ठीक है, उनके मास के सम का। तो हमारे डॉबरेनर स्ट्रैड के क्या कहते हैं, कौन कौन से वो एग्जाम्पल से देना तो। वो क्लोरीन लिथियम फ्लोरीन और सोडियम ब्रोमीन था। पोटेशियम। हाँ, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और तेनु कुछ बोल रही थी। लिथियम सोडियम पोटेशियम। हाँ, और एल्यूमिनियम नहीं, पता नहीं, नहीं, एक और। देखो तीन पेयर थे, ठीक है। सबसे पहला था लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, दूसरा था कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और तीसरा था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अटेम्प्ट किसने, उसके बाद किसी ने अटेम्प्ट किया था, उसका क्या नाम था? ऑक्टेव वाला रूल तब से है। नहीं, ऑक्टेव वाले से पहले मिस्टर एईवीडी कैनकोरोटिस करके एक बंदा था, उसने सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी, लेकिन उसको ज्यादा क्या कहते हैं नोटिस में नहीं आया था। फिर उसके बाद में हमारा क्या कहते हैं ये तुम्हारा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था। वो आया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था? कि हर आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। अच्छा, तो मतलब ये कहाँ तक फॉलो हो रहा था? ये कैल्शियम तक। हाँ, कैल्शियम कैल्शियम तक। तक की। हाँ, कैल्शियम तक की फॉलो हो रहा था, इसलिए ज्यादा फिर वो नहीं मिला। लेकिन जो न्यूलैंड थे उसको बाद में चल के ये इसी चीज के लिए डेवी मेडल मिला था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा ये नई एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैंने बता दिया डेवी मेडल वाला, ठीक है। आज वाला जो पीरियोडिक लॉ जो आज मतलब फिर इसके बाद में आया था, वो पीरियोडिक लॉ क्या था? उसके बाद मेंडल वाला, मेंडलीव। हम्म वो पीरियोडिक लॉ, उसका पीरियोडिक लॉ क्या था? ये एटॉमिक मास पर ही बेस्ड था। इसका एटॉमिक जो लॉ क्या कहते हैं मेंडलीव का लॉ था, वो ये बोलता था दैट अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। वो क्या करता था, सिमिलैरिटी अपेयर करता था रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है। और इसी के साथ में जो हमारा मेंडलीव था वो कहाँ का था? पता नहीं भाई। मेंडलीव रशियन था। और उसी के साथ में एक जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम था लोथर मेयर। तो लोथर मेयर और मेंडलीव ने साथ साथ में क्या कहते हैं ये डिस्कवरी की थी, ये कि क्या कहते हैं ये जो पीरियोडिक लॉ है, लेकिन पब्लिश इसको मेंडलीव ने पहले किया था, इसीलिए क्रेडिट मेंडलीव को जाता है। अच्छा, लोथर मेयर ने क्या किया था? उसने एक कर्व बनाया था जिसके अंदर उसने अरेंज करा था ये मोस्ट एक्टिव कहते हैं एक्टिव, और उनको कहते हैं मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मतलब उसको करा था जैसे असेंडिंग वाले पर तो था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, टॉप हम्म। पोजीशन पर था मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर नीचे आकर एल्कली अर्थ मेटल, और सबसे नीचे ट्रांजिशन है। तो लोथरमैन ने एक्चुअल में करा क्या था, उसने क्या कहते हैं कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में। तो उससे उसको क्या कहते हैं रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये काम लोथरमैन ने किया था। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। अच्छा, मेंडलीव की जो पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या नाम है, जो हॉरिजेंटल और क्या नाम है वर्टिकल वाले लाइंस थे उनको क्या बोलते थे?
ग्रुप और सीरीज में करा था। हाँ, ग्रुप और सीरीज में, ठीक है। मेंडलीव के टेबल में कितने ग्रुप्स थे? तो 18 ही थे शायद से। 8 थे। 0 से लेकर के 8th ग्रुप था, ठीक है। और सीरीज कितनी थी? 0 से लेके 8 बोले तो 9 ग्रुप हो गए, ठीक है तनु। सीरीज कितनी थी इसमें? सीरीज तो इसमें बहुत 12 सारी। 12 सीरीज 12। थी, ठीक है। हाँ, 12 सीरीज थी। और क्या कहते हैं, 0 से लेकर के 8 तक ग्रुप था, ठीक है। तो जो मेंडलीव ने क्या कहते भैया हैं जब, हाँ जी, हाँ जो कशिश। जो जो लास्ट में एक और सीरीज रहती है ना जिसमें R2 वगैरह, वो सीरीज काउंट नहीं करते ना? अभी देखो, अपना न्यू एनसीईआरटी में तो 12 सीरीज ही दे रखा है। वो, अरे वो तो उसका क्या नाम है, वो सीरीज नहीं है, वो उससे वो उसका फॉर्मूला। ऑक्साइड फॉर्म ही है ना। हाँ, ऑक्साइड्स वगैरह बता रहा था कि कौन सा वाला सीरीज क्या क्या फॉर्म कर सकता है। तो मतलब वो एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज बताने के लिए बनाया हुआ है वो नीचे में। सीरीज तो 12 ही है ना, ठीक ओके। है। अच्छा, मेंडलीव ने एक बहुत बड़ी चीज की थी। वो क्या था, मतलब उसने कुछ एक काम किया था जिसकी वजह से ने उसकी, हाँ, नोबल गैसेस के लिए जगह छोड़ी थी। नोबेल गैसेस के लिए जगह नहीं, नोबेल गैसेस तो प्रेजेंट ही कुछ एक, हाँ, जगह छोड़ी थी, हाँ। और है ना, और एक का एल्यूमिनियम, एक का वो उनके लिए जगह छोड़ी थी। उनको मतलब प्रेडिक्ट और किया था, हाँ, ये एक है सिलिकॉन और एक एल्युमिनियम के लिए। ये बड़ी चीज थी, एक और चीज की थी उसने। हाइड्रोजन का भी नहीं। उसने कुछ चीजें इग्नोर करके काम किया था। वो क्या था? उसने हाँ, कुछ एक जगह पर। ये नहीं दिखा कि जो एटॉमिक मास एलिमेंट को का ही मास। इग्नोर करा था। हाँ, उसने एटॉमिक मास को इग्नोर कर दिया था कुछ एक जगह पे, ये देखते हुए कि क्या कहते हैं, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसी दूसरे से मैच कर रही थी, तो उसने लगा था कुछ हो सकता है एबनॉर्मेलिटी हो। और ये एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव लिया था कि अपने ही लॉ के अगेंस्ट जा करके उसने, क्या कहते हैं, मतलब वो अपना क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे उसने एटॉमिक मास, इसका एक एग्जांपल दिया था एनसीईआरटी में कि उसने आयोडीन, जो कि लोअर एटॉमिक वेट है जिसका, टेल्यूरियम से, उसको क्या कहते हैं, टेल्यूरियम से बाद वाले ग्रुप में प्लेस किया, ठीक है। आयोडीन कौन से ग्रुप में था इसके टेबल में? 7th ग्रुप में, ठीक है। और टेल्यूरियम उसने ग्रुप 6 में रखा था, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन से मिल रही थी, इस वजह से उसने ये काम किया था। अच्छा, एक एल्युमिनियम कौन से एलिमेंट को बोलते हैं? जी ए। गैलियम। गैस। हाँ, एका सिलिकॉन। गैलियम। जर्मेनियम। हाँ, एका सिलिकॉन जर्मेनियम को बोलते हैं। नहीं, टीसी को बोलते हैं। इसको टीसी को, उसको क्या किसने कहते पढ़ाया हैं? है तुम्हें? एका सिलिकॉन हाँ, जर्मेनियम। अच्छा सिलिकॉन, हाँ। हाँ, वो मैं चलो। मैग्नीज में। अब हम ये क्या कहते हैं, पुराने टेबल से अब मॉडर्न वाले पर आते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है ये। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, इसको जो क्या नाम है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, उसके लिए कौन सा ऑब्जर्वेशन काम में आया था जिसकी वजह से हमारा ये लॉ आया था, काम स्टार्ट हुआ था? किसकी ऑब्जर्वेशन काम में आई थी यहाँ पे? इसके मतलब आदमी का नाम बताना है क्या? तो इसके लिए मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो पता है किसी को? एक्सपेरिमेंट नहीं पता, बस नाम पता था। हाँ, तो मोजले का ऑब्जर्वेशन ये था कि जब उसने फ्रीक्वेंसी का क्या नाम है, स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाया था अगेंस्ट एटॉमिक क्या नाम है, वेट पे, तो वो मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसने ड्रॉ किया तो उसको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आया कि क्या कहते हैं, हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या नाम है, एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर नॉट इट्स एटॉमिक वेट। अच्छा, अभी कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं? कितने अभी ना, प्रेजेंट में 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
फिर मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, अच्छा ये पिच ब्लेंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, और पिच ब्लेंड और किसका है? और यूरेनियम का है, बट क्या है वो नहीं पता। और उसके अलावा कुछ एक और एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये मैंने एक्चुअल में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बनाया है क्वेश्चन, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन याद रखो क्योंकि एनसीईआरटी से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। तो हमारे, और तो ये क्या नाम है, यूरेनियम का है, लेकिन इसके साथ में नेपटूनियम, प्लूटोनियम, एक्टीनियम और प्रोटो एक्टीनियम जैसे एलिमेंट्स भी उसमें प्रेजेंट है, जितना अभी एनसीईआरटी में अभी तक दिया है, ठीक है। फिर आएगा हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, सम ऑफ मतलब ये न्यूक्लियॉन्स होता है, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। दिया ऐसे क्वेश्चन करेगी भगवान। शिट यार, सॉरी। कोई नहीं, ये कोई नींद नहीं खुली तो, गई शायद। हाँ कोई नहीं, अब खुल गई होगी। हाँ। चलो, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में होता है, इट्स इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो पीरियोडिक टेबल दिया है अपना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल में जो क्या कहते हैं रखे गए हैं उनको क्या बोला गया है, मतलब जैसे उसमें क्या नाम है सीरीज थे, वैसे यहाँ पे क्या बोला गया? पीरियड। हॉरिजॉन्टल में क्या है? पीरियड हॉरिजॉन्टल में, है। हाँ, हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हो गया पीरियड्स, ठीक है। और वर्टिकल में, ग्रुप। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, मेंडलीव ने हॉरिजॉन्टल को क्या बोला था? सीरीज। हाँ, मेंडलीव ने बोला था सीरीज, और क्या नाम है जो मॉडर्न वाली है उसमें बोला गया पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप से बोला गया है, ठीक है। इसमें कितने पीरियड्स हैं? 7। कितने? 7। ठीक है, 7 पीरियड, और ग्रुप कितने हैं? 18। हाँ, 18 ग्रुप और 7 पीरियड हो गए, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स जो वर्टिकल कॉलम में अरेंज रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स। हाँ, सेम प्रॉपर्टी वालों को क्या बोलते हैं, ग्रुप या फिर फैमिली। चलो, फिर हम लोग पूछते हैं, क्या नाम है, हमारे पास टोटल 7 पीरियड होते हैं, और हर एक पीरियड को डिसाइड कैसे किया जाता है, किसके बेसिस पे? क्या? ऑर्बिटल्स के हिसाब से करते हैं ना। हर एक पीरियड में जो उसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर, हाईएस्ट क्या नाम है तुम्हारा, कौन सा वाला क्वांटम नंबर होता है जिसके बेसिस पे उनको अरेंज किया गया है कि ये इस पीरियड का होगा, ये इस पीरियड का होगा? अजीमुथल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो आउटर मोस्ट सेल का बताता है, और आउटर मोस्ट सेल के बेसिस पे तो हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है। जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 1s1s2, ठीक है, तो मतलब पहला पीरियड हो गया क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चलती है, दूसरे वाले में 2s2 2p6 करके हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे 3s2 3p6 करके हो जाता है। तो ये देखो, पहले में पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स? 2। सेकेंड में 8। और थर्ड में, 8। ठीक है, देखो ये 8। वही, हाँ वही पैटर्न चल रहा है ना, 1s2, फिर उसके बाद में 2s2 2p6 बोले तो 8 हो गए, थर्ड में क्या होता है 3s2 3p6, उसमें भी 8 हो गए, फोर्थ में कितने? 18। फिफ्थ में, 18। फिफ्थ में 18। सिक्स में कितने? 32। सेवेंथ में, 32। सेवेंथ में 32। थेरेटिकली होने तो 32 चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारे कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वो अभी इनकम्प्लीट सीरीज है, ठीक। और किसके बेसिस पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे है ये सारा अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन आगे जाकर टेबल में एनसीईआरटी ने ना पूरे 18 के नाम भी दे रखे हैं। हाँ, नाम दे रखे हैं, लेकिन क्या नाम है, अभी ऐसा जो डिस्कवर नहीं हुए एनसीईआरटी में पर। जो लाइंस मतलब एनसीईआरटी में दी है वो याद रखनी है ना हमको, इससे कंफ्यूजन ना हो कि अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या नाम है, हाउ मच एलिमेंट्स आर देयर इन सेवेंथ, और अगर 32 और इनकम्प्लीट दोनों दिया है तो आंसर इनकम्प्लीट लगाना है नीट में, इससे ये सब दिक्कत में, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइंस कवर कर रहे हैं अपन लोग हर एक। इसके बाद में हमारा जो क्या नाम है, लेंथनॉइड और एक्टोनाइड सीरीज कौन से क्या नाम है उसका पार्ट होंगे पीरियड का, अगर मतलब निकाल 8 और 7।
हाँ, पीरियड नंबर बताना तो 5D हो गया वो तो समझ गए। 6th और 7th होता है ना पीरियड, 6th और पीरियड हो 7th। जाएगा। हाँ, 6th और 7th के ये एलिमेंट्स, और कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल? 14 एलिमेंट्स होते हैं 14 14 होते हैं। 14 लैंथेनॉइड में। 14 14 lanthanoids and 14 actinoids, that equals to 28 elements in total। हाँ, फिर हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर अबव 100 का। तो 100 से ऊपर का अगर नॉमेनक्लेचर करना होता है तो हम कैसे करते हैं? उन्निल वगैरह यूज करते हैं। हाँ, जो हमारा जो क्या नाम है 100 के ऊपर का नॉमेनक्लेचर का तरीका है वो हमारा इस पे बेस्ड है कि हमने पहले तो क्या नाम है जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको असाइन कर दिया है एक वर्ड, जैसे कि 0 को हमने नील बोल दिया है, 1 को अन बोल दिया है, 2 को बाई बोल दिया है, 3 को क्या बोला है, ट्राई, 4 ट्राई, को क्वाड, फाइव टेट्रा, को पेंट, टेट्रा नहीं पेंट, क्वाड है, ठीक है। 6 को, हेक्स, 7 को, सेप्ट, और 8 को, सेप्ट, ऑक, और 9 को एन। हाँ एन बोल दिया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, अब उसका नेमिंग का सिस्टम ये है कि अगर हमारे मान लो 101 दिया है तो पहला वाला क्या हो जाएगा, उसी का जो क्या कहते हैं हमने असाइन किया है वर्ड वो याद कर लेंगे पहले अन, फिर मान लो 101 बोला था तो 0 का हो जाएगा अनिल, और फिर से वापस में अन आ जाएगा, और साथ में हम लोग ऐड कर देंगे ईएम। और शॉर्ट फॉर्म में उसको करने का तरीका क्या है, जो इनका तीन तीन वर्ड्स का नेम हो जाता है और जो इन वर्ड्स का पहला लेटर है उसको यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अनिल अनियम किया तो पहला शॉर्ट में उसका नाम क्या हो जाएगा, UNU, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे आते हैं एलिमेंट्स के जो 101 से 118 है उनके नाम भी हैं कुछ IUPAC के अकॉर्डिंग ऑफिशियल नेम्स, तो वो याद है किसी को? हाँ, कल ही आपने ट्रिक वीडियो डाली थी। हाँ, ट्रिक वीडियो तो डाली थी, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट यही पूछ लिया है कि इस वाले एलिमेंट का क्या नाम है, इस वाले एलिमेंट का क्या नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना। तो बताओ, बता सकता है कोई? किसका, किससे लेकर किस तक? 101 से 118 तक का नेम। देखो उससे क्वेश्चन आया है नीट में PYQ, इस वजह से मैं इस पे जोर डाल रहा हूँ। पहला मेंडेलिवियम, दूसरा नोबेलियम और तीसरा लॉरेंशियम, चौथा पता नहीं। चौथा रदरफोर्ड। अरे यार फिर वो नाम नहीं याद मेरे को, वो याद है निमोनिक। फिर निमोनिक ही शर्म बताओ। आती है, नहीं शर्म अरे आती है यार। चलो, मैंने जो निमोनिक बनाया मैं बता देता हूँ। तो मैंने पहले क्या किया है, ये 18 एलिमेंट्स हैं उनको मैंने 3-3 ग्रुप्स में तोड़ तोड़ दिया है, ठीक है। उससे इजी हो जाएगा ट्रिक याद करना। तो पहले मैंने ट्रिक बनाई थी मेंडल से भी नोबल है लॉरेंस। दूसरी ट्रिक है हमारा रदरफोर्ड डुबेसी में, मेंडल से भी नोबल है लॉरेंस, रदरफोर्ड डुबेसी में। मैंने तोड़ तोड़ के बनाई है क्योंकि लंबा वर्ड याद रखने में दिक्कत होती है, ठीक है, कंफ्यूजन होने लगती है, इसलिए मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स बना दी 6 जिससे याद रहे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेंडल से भी नोबेल है लॉरेंस, तो ये क्या हो गया, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम, ठीक है। फिर आएगा हमारा रदरफोर्ड डुबेसी में, तो रदरफोर्ड से हो जाएगा 104 का रदरफोर्डियम, डुबे से हो जाएगा डबनियम, और 106 का क्या हो गया, सीबॉर्गियम, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा तुम्हारा 107 से लेकर के ये क्या नाम है 109 तक। तो यहाँ पे हमने क्या बनाई थी ट्रिक, बोर हंसा आफ्टर मीटिंग नीरियम। नीरियम तो याद होगा ना, बायो में पढ़ा जो हम लोगों ने। नीरियम ग्रास याद है किसी को, बायोलॉजी में पढ़ा था? नहीं। अरे तो अब याद कर लो, बायो में हम लोगों ने पढ़ रखा है नीरियम नाम की ग्रास के बारे में, ठीक है। तो बोर हंसा आफ्टर मीटिंग नीरियम, बोर हंसने लगा नीरियम से मिल करके, ठीक है। पहली ट्रिक क्या थी, मेंडल से भी नोबल है लॉरेंस, दूसरी है रदरफोर्ड डुबे सी में, तीसरी है बोर हंसा आफ्टर मीटिंग नीरियम, ठीक है। तो अभी तक कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 ट्रिक्स मतलब 9 एलिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से थे, बोर बोले तो बोरियम, हंसे बोले तो क्या नाम था उसका, हैशियम ही नाम था, हाँ। और उसके बाद में था मेटेनेरियम ही है जो अगला एलिमेंट है। तो ये हो गया 109 तक।
उसके बाद में कोई अगर क्रिकेट देखता होगा तो उसे पता होगा धर्मशाला नाम का एक स्टेडियम है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन ऐसे ही बनाई मैंने कि धर्मा स्टेडियम में रात में आया एक जिनियम, जिनियम बोले तो जिनी, और उसने क्या किया, एक मिनी कूपर नाम की कार थी, उसका नाश पड़ दिया, पकड़ के कार को इस तरीके से स्टेडियम में चलाया। तो मैंने ट्रिक क्या बना ली, इन धर्मा स्टेडियम रात में आया एक जीनियम एंड वो उसने क्या किया, कूपर का निशियम, निशियम बोले तो नाश कर दिया, ठीक है, सत्यानाश कर दिया। इस तरीके से थोड़ा सा मतलब ट्रिक है, कोरिलेट कर लेना। तो धर्मा स्टेडियम बोले तो जो हमारा एलिमेंट है तुम्हारा धर्म स्टेडियम, और रात रात में आया जीनियम बोले तो रॉन जेनियम, और कूपर मिनी कूपर का जो था कॉपर नेशियम कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा धोनी को तो सभी लोग जानते होंगे। हाँ भैया। धोनी का एक भाई है, समझ लो निहोनी। तो निहोनी फ्लाइज मॉस्को। तो निहोनी क्या हो गया, निहोनियम। फ्लाइज का क्या हो गया, क्या नाम था तुम्हारा, फ्लेरोवियम। और मॉस्को का क्या हो गया, मॉस्कोवियम। फिर लास्ट में लास्ट ट्रिक जो है हमारा 115 तक कवर कर लिया, ठीक है। लास्ट ट्रिक हमारी क्या है, लिवर इन टेंशन वॉचिंग ऑगी एंड सन। ऑगी एंड द कॉकरोच आता है, तो ऑगी का नया क्या कहते हैं, नया उन लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की, ऑगी एंड सन। ऑगी के बच्चे भी पैदा हो गए थे। तो लीवर जो हमारी बॉडी का लीवर था, ठीक है, उसने कुछ इस तरीके से बनाया था कि हमारा लीवर टेंशन में आ गया है ऑगी और सन को देख के। थोड़ा वियर्ड टाइप की ट्रिक्स हैं, लेकिन फनी है थोड़ा सा, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पूरे भाई मेरी ट्रिक कैसी है? वो मेरी वाली, वाली अब वो वाली भी देखी थी, हाँ मैंने, अच्छी थी वो भी, बता सकते हो उसको भी। लेकिन वो पूरा लंबा सेंटेंस है ना, तो उसमें कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि कौन सा नाम पहले आया था। इसमें जैसे छोटे छोटे टुकड़े में कर दिए तो इजी हो जाएगा। वो वाली ट्रिक भी बता सकते हो, अच्छी ट्रिक थी याद करने को, अगर कोई याद कर सकता है तो वो भी याद कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रिक अच्छी मुझे थी। तो वही याद है बस। हाँ तो वो बता दो जल्दी जल्दी से, या फिर ग्रुप पे भी भेज देना। हेलो, भेज रही हूँ ग्रुप। हाँ ठीक है, ग्रुप पे भेज दिए। एक बार देख लेना, ये ट्रिक अच्छी थी सच में, मतलब वो एक अच्छे फॉर्म में था, ज्यादा मतलब उस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा तोड़ तोड़ के किया, क्योंकि मुझे लंबा याद नहीं होता ज्यादा। चलो अच्छा बताना मेरे को, 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, एटॉमिक नंबर बताना दो। 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है, 21, कहाँ, 21 21 से, से 30, 30। सही, हाँ सही है सही है। और 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है, 30 प्लस 36, हम्म, 38, 39 से हम्म, शुरू होती है, और फिर हाँ उसके बाद 10 तक गिनता है, 39 के बाद 49 तक। अच्छा। और 39 से 49 तक कितने हो जाएंगे दिया, सॉरी 11 हो जाएंगे ना वो तो, हाँ 38, 39 से 48 तक। अभी तो सो के नहीं उठी है सही से, सही में 39 से 48 तक, ठीक है। 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती है, ग्रुप 3 से शुरू, ग्रुप 3 से नंबर, शुरू एटॉमिक होती है। नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यार रुको 58 भाई, से शुरू होती है। हाँ, और खत्म पता नहीं। 14 तक गिनता 70, रहे उसके बाद। हाँ 14 तक गिनता रहे 71 में खत्म होती है, ठीक है। फिर 5F कहाँ पे, 5F इनर ट्रांजिशन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, यार ये तो दिक्कत है। खत्म 103 पर होती है, तो फिर शुरू पता वापस नहीं। से, हाँ वापस से खत्म कर लो ना, 14 कम कर दो, 90 हाँ, पे स्टार्ट होगी, 103 पे खत्म होगी, ठीक है। 90 पे स्टार्ट एंड 103 पे खत्म। चलो अब हम लोग आ जाते हैं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एस ब्लॉक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 नहीं तो 2। NS हाँ 1 to 2। NS1 या फिर 2। पी ब्लॉक का, NP1 to 6, NS1 या 2। NP 1 to 6। हाँ NS2 NP1 to 6, ठीक है। डी ब्लॉक का, NSD, N-1D और NS। N-1 डी, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 से 10, और एनएस का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, 1 to 10। एनएस का 0 कॉन्फ़िगरेशन 1 क्या नहीं होता है, तो 2।
2 जीरो 0 से से 2 2 होते हैं। हाँ, NS n-1 D 1 to 10 और NS 0 से 2। F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन NS और N, हाँ NS 2 N N माइनस -2 टू F1 to और N 14 माइनस 1 D और फिर N, बस इतना ही है। और D देखो, में हाँ भी तो दो दो नहीं एक। एक, हाँ तो N इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है n-2 F 1 to 14 और n-1 D, जिसमें 0 या फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा और NS2 होगा, ठीक है। चलो, फिर हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे, उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और चीजों कुछ। हाँ, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, alkali metals, हाँ, एल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 2 वालों को एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ alkaline earth मेटल, metals, ठीक है। और इनको हम लोग कौन सा ग्रुप ब्लॉक बोलते हैं? S एस block, ब्लॉक, ठीक है। S block, एलिमेंट जो हमारे ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक, वो कौन से ग्रुप, कौन से उसके हैं P ब्लॉक से? block, P block, P block, अच्छा, एस P एस block, ब्लॉक और पी ब्लॉक को साथ में क्या बोलते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। और जो हमारे नोबल गैसेज होते हैं उनके ऑर्बिटल्स के क्या कहते हैं? वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? completely filled रहते हैं। हाँ, एक कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते रहेंगे। हैं बस हाँ, हीलियम को छोड़ के। कंप्लीटली फिल्ड क्या कहते हैं? ऑक्टेट रहेगा। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। किसका हेलोजन, ग्रुप? हैलोजन। 17 को हैलोजन, 16 को क्या बोलते हैं? चैल्कोजन, कार्सिनोजन। चाल्कोजेंस बोलते हैं। और तुम्हारा ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक कौन सा ब्लॉक आता है? डी D block, ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला गया है? क्योंकि क्योंकि वो वो एक से ट्रांजिशन शो ज्यादा करते हैं मोस्ट ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करते से हैं। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तक। और या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये एक ब्रिज बनाते हैं एस और ग्रुप 13 या फिर बी ब्लॉक के बीच में, तो इस वजह से बोल दिया गया ट्रांजिशन या फिर वही ब्रिज ब्रिज एलिमेंट्स है ना, ब्रिज मेटल्स। फिर आ जाएगा तुम्हारा जो दो रोज हमारे एलिमेंट्स के नीचे हैं पीरियोडिक टेबल के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, ठीक है। और एफ ब्लॉक में कौन कौन सी सीरीज आती है? वो लेंथेनम और एक्टिनम। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आती है। और इनको हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं कि कौन से एलिमेंट्स है ये? इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। भैया डाउट था एक, हाँ, अगर आपको लैंथीडियम का नंबर पूछे तो आप 57 लिखोगे कि 58 लिखोगे? इसका लैंथेनियम का, लैंथेनियम का पूछेगा तो 57 लिखेंगे। और अगर पूछिएगा कि लैंथेनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है तो 58 से स्टार्ट होती है, ठीक है। लैंथेनॉइड्स एक्चुअल में वो एलिमेंट्स हैं जो लैंथेनम के बाद से लैंथेनम के बाद से जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। और एक्टिनियम अगर पूछ लिएगा एक्टिनियम का तो 89 लिखेंगे। और पूछ लिया अगर एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है तो 90 लिखेंगे। ओके, ठीक है। चलो, कुछ एक और मैं पूछ लेता हूँ पीरियोडिक ट्रेन, चलो, या फिर इतना ही रखें चैप्टर, आगे ये कवर करें और? कर लेना, पूरा कर ही लेते हैं यार। ठीक है, चलो कवर कर लेते हैं। तो हमारा था जो हमारा वैलेंस या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उनकी वैलेंसी कैसे पता करते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। उनके आउटर में जितने भी है टोटल, हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक वो मतलब देखो, एच में तो जो आउटर में है और उसके अंदर पी के अंदर 2 प्लस, सॉरी, और 10 प्लस देखो जो भी आउटर में है। वैलेंस पता करने का दो तरीका था, ठीक है। या तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा या फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा उसका वैलेंस, ठीक है। दो तरीके से पता करते थे, है ना। अच्छा, सेकंड पीरियड का जो हमारा होता था ना, हर एक मतलब ग्रुप में सेकंड पीरियड वाला जो एलिमेंट होता है वो कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता है। वो किस वजह से शो करता है? उनके चार्ज और मास के स्मॉल रेशियो की वजह से, और उनका डी ब्लॉक की सॉरी, हाँ,
डी सबशेल की एब्सेंस की वजह से, और मोस्ट और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज लेस रेडियस रेशियो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट्स की होती है, और इसके अलावा सिर्फ 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर बोले तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता, डी ब्लॉक सॉरी डी एब्सेंट रहता है ना, ठीक है। तो इस वजह से भी वो एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, वो एनामलस बिहेवियर शो होता क्या है एक्चुअली में, किस क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें? पूरी ग्रुप से, अपने पूरी फैमिली से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं वो लोग। किसके सिमिलर? किसके सिमिलर? हाँ डायगोनल रिलेशनशिप बताना है। हाँ, तो डायगोनल रिलेशन ही तो होगा ना। किसके सिमिलर शो करता है? अपने बगल वाले ग्रुप के, जो अगर थर्ड नीचे वाले पीरियड वाले होगा, हाँ थर्ड पीरियड वाले का, उसके सिमिलर रिलेशन शो करेंगे। एग्जांपल बता सकते हो कुछ डायगोनल रिलेशनशिप के? हाँ, लिथियम और क्या नाम है उसका, अरे यार वो ड्रॉ करके होता है, ऐसे नहीं बोला जा रहा। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसे बता दूं, हाँ वो ड्रॉ करने पे आ जाता है, सही बात है। लिथियम और बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हो गया, कुछ एक एग्जांपल। फिर आ जाएगा तुम्हारा, अगर हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट समझ रहे हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के किस साइड में? राइट वाले साइड में। अगर उधर हम कोई ऑक्साइड बना रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होगा? राइट वाली साइड में, मतलब एस ब्लॉक में है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट तो। हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पूछ रहा हूँ। हाँ, अब एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर हम कोई क्या नाम है तुम्हारा, ऑक्साइड बना रहे हैं, तो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, क्या होगा वो? बेसिक, बेसिक। ठीक है, मोस्ट बेसिक का एग्जांपल क्या हो गया? लिथियम। Na2O दिया है, मतलब ऐसा एनसीईआरटी में। फिर आ जाएगा जो एक्सट्रीम राइट पे फॉर्म किया गया, वो क्या कौन सा होगा? एसिडिक। मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। एग्जांपल? क्लोरीन मोस्ट कौन सा है? एसिडिक कौन सा है? मोस्ट हाँ एसिडिक दिया है Cl2O7, ठीक है। फिर आ जाएगा कुछ एक एलिमेंट जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऑक्साइड्स या तो ये होंगे या तो ये होंगे। वो ये क्या है बताना तो। क्या, फिर से बोलियो। एसिडिक बेसिक। अरे हमारा सेंटर पे कुछ एक है, ठीक है, एलिमेंट जिनके ऑक्साइड्स या तो ये हैं या तो ये हैं। वो ये क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? कुछ एक एलिमेंट्स ये, हाँ एक तो एम्फोटेरिक हो गया, दूसरा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। हमारे सेंटर में कुछ एक ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो या तो एम्फोटेरिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? एग्जांपल? जो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करता है, जैसे कि वो हाँ मुझे पता है, रुक जा। हाँ मैं वो, रुका हुआ। अरे यार थोड़ा आने दे। हाँ वही वही। हाँ मैं हाँ बता बता। और किसी को पता है? मेरे को याद है, मैं हाँ, तो एल्यूमिनियम होता है शायद से कुछ नहीं। दिया को दिया के गैलियम का भी दिमाग में होता है। जबान पर नहीं आ रहा ना। हाँ, अरे उसकी देखो, ट्रिक भी है वो। अरे बहुत सारी तो ट्रिक है ट्रिक ही वो। बता दे, ट्रिक क्या है, तो नहीं ट्रिक आ रहा बता अभी। दे। अरे वही तो याद। चलो मैं अब चलो बता देता हूँ। दो दिए हुए एग्जांपल, एक है Al2O3, दूसरा AS2O3, ठीक है। तो बहुत आलसी हो गई दिया, ठीक है, तो आलस बहुत करती है दिया। कौन सा है? ये Al2O3 और AS2O3, इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लो ना, आलस, ठीक है। ऐसे याद कर लो, आम फेंक कर आलस कर रहा हूं मैं, मतलब पहले आम अरे खाए वो फिर तो उसको बहुत सारे फेंक। भी तो थे, बहुत सारे जो थे वो वाली पूरी। वो वो वाली आगे कर लेंगे, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा क्या हाँ, नाम है, अरे पी सुन सुन ब्लॉक। सुन, याद आ गया, सुना, याद आ गया ट्रिक। हाँ बता। सुनो जानू, बैंगन आलू गाजर ले आओ। अरे वो तो, हाँ वो तो प्याज भी। बताने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। और फिर आ जाएगा न्यूट्रल कौन कौन से हैं? NO2। NO2। और CO। NO2 और नहीं होता है, वही एक NO था होता है। जो, N2O है, N2O। हाँ नाइट्रोजन का वही सॉरी। एक ऑक्साइड था जो न्यूट्रल नहीं था। NO, N2O और CO, हाँ H2O। कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, ये तीन हमारे एग्जांपल जो हैं न्यूट्रल के, अभी बताए गए एनसीईआरटी में। तो याद कर लेना, एम्फोटेरिक में कौन कौन से है याद कर लो, Al2O3, H2O3। न्यूट्रल में याद कर लो कार्बन मोनोऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड और N2O, NO और N2O याद कर लो, ठीक है। N2 पता है एम्फोटेरिक, मैंने याद करा था, हाँ जब पी ब्लॉक पढ़ाते थे तो फिर N2 और NO इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैंने ऐसे करा था जैसे N2O लिखते हैं ना, तो 2 जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पर हंस रहा है ना। अगर हम NO2 लगाएंगे तो फिर वो 2 बाद में आ जाएगा जो कि किसी पर नहीं हंसता हुआ दिखेगा, N2O, क्योंकि वो लाफिंग गैस है ना। और लाफिंग गैस हम उसी को देंगे जो न्यूट्रल होगी, अब एसिडिक दे देंगे तो बंदा वैसे ही मर जाएगा। सही बात है, सही बात है। ऐसे ही याद कर लो, न्यूट्रल का बीच में T आ रहा है, इस वजह से नाइट्रोजन के भी बीच में 2 आएगा। NO2 में नहीं तो आखिरी में आ रहा है ना, आखिरी में आ रहा है ना ऑक्सीजन के T, NO2 में, ठीक है। और न्यूट्रल में बीच में T आ रहा है, तो N2O में भी बीच में 2 आएगा। चलो, अब ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं कुछ एक। कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल में होता क्या है? कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, ठीक है। जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है दो सिमिलर एटम्स के बीच में, उसको कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। मेटेलिक अच्छा रेडियस क्या तो होता है? हाँ, जो मेटल के बीच में होता है। हाँ, वो उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? मेटेलिक रेडियस इज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। फिर आएगा एटॉमिक रेडियस। देखो, मेटेलिक रेडियस वाले में क्या होता था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देख रहे थे, और कोवेलेंट रेडियस में बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है तो उसको बॉन्ड डिस्टेंस देखते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटम का। हाँ, सिंपल सा है कि एटॉमिक रेडियस रिफर्स टू बोथ कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट इज अ नॉन मेटल और अ मेटल, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? जिनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हो। कौन सेम होते हैं? हाँ, एटम्स और आयंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलो, O2 माइनस के कुछ एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताना। और N2 माइनस, Mg+2। सॉरी O2, O2 माइनस नहीं, सॉरी, O रेज टू द पावर -2। अच्छा ये O वो होगा। 3 ही ओ माइनस कौन सा माइनस? 3 N क्या है? हाँ, और और Mg+2 Al+3। एन ए, क्या बोला तुमने? Cl प्लस सी। सॉरी। Sorry। हाँ, Al+3 हो गया, और अच्छा, Mg+2 Mg+2 हो Na+1 गया। हाँ, Na+1 हो गया, नियॉन। और हाँ, फ्लोरीन नियॉन माइनस हो हो गया, गया। और फ्लोरीन माइनस हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन करके, सिंपल सी बात है। फिर आ जाएगा आयनिक रेडियाई क्या होता है? मतलब जो सेंटर से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन है आयन के अंदर। आयन। इट कैन बी Ionic radii can be estimated by measuring the distance between cations and anions, ठीक है। कैटायन हमेशा देखो, हमारा एक हो गया पेरेंट एटम, ठीक है। उसके कंपेरिजन में साइज बताना है एक कैटायन का और एक अनायन का। केटायन का कम होता है साइज क्या ये पेरेंट हमेशा एटम होता है? से। हमेशा नहीं, ऐसा जब होगा? आईसी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, होगा सिर्फ हमेशा तब। नहीं। कौन सा जब इलेक्ट्रॉनिक होगा दिया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा स्पीशीज, तभी ये कैटायन और एनायन वाला काम चलता है, नहीं तो नहीं चलता। नहीं जी, पेरेंट एटम से हमेशा कैटायन छोटा होगा, क्योंकि पेरेंट कुछ भी कर लो ना तुम, अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जेड इफेक्टिव हमेशा, क्योंकि हमारा जेड इफेक्टिव तो सेम रहेगा। अगर हम क्या नाम है, अ, क्योंकि हम पेरेंट एटम सेम ले रहे हैं ना, तो जेड इफेक्टिव हमेशा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, हाँ तो वो रहेगा। तो रहेगा, अब लेकिन जब वो भी तो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी तो है, जब हम उसका करते हैं F माइनस या फिर वो ज्यादा छोटा है और ऐसे करके भी तो होता है, क्वेश्चन नहीं क्या आते। एनायन में भी कंपेयर आइसो होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक से, अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ जी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है ना, फिर उनपे +3 +2, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो लेकिन तो +3 और +2 है तो +2 बड़ा होगा ना। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? ये हमेशा चलता है क्या? तो नहीं, आइसो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में पेरेंट चलता है। एटम के, हाँ, पेरेंट एटम के कंपैरिजन में
कैटायन क्या हमेशा छोटा होता है, मैंने ये पूछा था। अच्छा अच्छा, हाँ तो मुझे लगा ये तो कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमेशा वैलिड होता है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो मैंने पूछा ही नहीं यहाँ सॉरी पे। सॉरी, ये वाला चीज हमेशा वैलिड होती है क्या? मुझे लगा हाँ तो नहीं। हमेशा ही वैलिड रहेगी ना, क्योंकि कुछ भी कर लो ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम है। और कैटायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे पेरेंट एटम से। इलेक्ट्रॉन कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या कहते हैं, अब कम लोगों में डिवाइड होगा तो ज्यादा ज्यादा चार्ज लगेगा ना, तो हमेशा पेरेंट एटम से हमारा कैटायन छोटा ही होगा। और एनायन के लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी? वो बड़ा इंटर होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक। पेरेंट एटम से। हाँ एनायन एनायन। हमेशा अपने अपने पेरेंट एटम से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि एनायन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइज करने के लिए जो हीट दी जाती है वो। Ionization enthalpy is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। ठीक है। क्या चीज? आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा, उससे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस एनर्जी, जो एनर्जी या फिर एंथैल्पी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है। फिर एक चीज पूछता हूँ मैं, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जो जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से बचाते हैं। हाँ, बचाते नहीं, उससे लगने नहीं देते, हाँ वही कह सकते हो, बचाते हैं। बचाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी अगर डेफिनेशन बोले तो इस तरीके से रहती है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई a valence electron in an atom will be less than the actual charge on the nucleus because of the shielding or screening of valence electrons from the nucleus by intervening core electrons। जो हमारे अंदर अंदर के कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो लोग उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगने देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जितना उन पे लगना चाहिए था। ठीक है। तो इस क्या कहते हैं, कंडीशन को शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। फिर आता है हमारा, एक कंडीशन थी तुम्हारा बोरॉन और बेरिलियम के बीच में। ठीक है। तो बोरॉन और बेरिलियम के अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डेड रहेगा और किसका कम रहेगा? बुरान। बोरॉन का पहले कॉन्फ़िगरेशन बताना तो। NH2 Np1। हाँ, क्या बोरॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 5। 10 की पावर 5। लगती है उसमें। 5 होता है। हाँ तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। बेरिलियम क्या क्या होता है? 4 4। होता है, उसका हो जाएगा NH2 हाँ 1 1 NH2 1s2 2 हाँ NH2। 2s2। हाँ। हाँ बस खत्म है। ठीक है। तो अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या हो जाता है, जो हमारा 2p इलेक्ट्रॉन होंगे बोर के, वो ज्यादा शील्डेड रहेंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि वहां पे 2s इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से जो आयनेशन एंथैल्पी एनर्जी होती है बोरॉन की, वो लेस होती है बेरिलियम के कंपैरिजन में। ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों होती है? हाफ फिल्ड की वजह हाफ से। फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहती है। हाँ, क्योंकि वहां पे हाफ फिल क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में चाहिए हो। Electron gain enthalpy is the enthalpy change when an electron is added to a gaseous neutral atom to convert it into a negative ion is known as electron gain enthalpy। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की किससे क्या कहते हैं कम होती है? फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होती है। हाँ ऑक्सीजन की शायद सल्फर से कम होती है। हाँ, ये किस लिए होता है? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होता है ना, क्योंकि क्या नाम है, हाँ तो इसका ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन और क्लोरीन की, वो लेस निगेटिव होती है देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन और क्लोरीन की लेस निगेटिव होती है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक एटम का दूसरे एटम को अपनी तरफ खींचना ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का वो अट्रैक्शन। हम्म।
हाँ, अगर Ionic. इसका देखो सिंपल सी बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल बॉन्ड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ कितना खींच के रखेगा, ये होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है हमारे पीरियोडिक टेबल में? Chlorine. ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में? Halogens की। अरे एलिमेंट का नाम पूछ रहा हूँ अभी। ओ हेलोजन हेलोजन से कह रही तो हूँ, वो नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। अरे ये नहीं। उसकी, हाँ हाँ, तो हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना। हाँ हाँ, सबसे हेलो, निगेटिव किसकी होती है? मैं निगेटिव की बात कर रहा हूँ, निगेटिव में किसकी होती है सबसे ज्यादा? अच्छा हाँ, क्लोरीन नेगेटिव। की होती है ना। मोस्ट निगेटिव किसकी है? क्लोरीन की। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। गेन एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज्यादा निगेटिव होती है क्लोरीन की। और अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो हमारा फ्लोरीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता सकते हो किस तरीके से जाएगी ऑर्डर? किधर को एरो इंडिकेट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी और टॉप ग्रुप टू वाइज बॉटम घटेगी। घटेगी। टॉप टू बॉटम। घटेगी। कम होगी। हाँ ठीक है, तो बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर जाने पे बढ़ती है और राइट हैंड साइड जाने पे भी बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस का क्या एटॉमिक रेडियस सीक्वेंस एटॉमिक है? घटता है ग्रुप लेफ्ट टू कैसे राइट। घटता बढ़ता है, अप टू डाउन लेफ्ट बढ़ता है। से राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट है? थोड़ा सा घट के ग्रोथ में वापस इंक्रीज बढ़ता है। होती है और और पीरियड में घट। टॉप टू बॉटम बढ़ता है। देखो, अगर हम जनरल मतलब ट्रेंड की बात करें तो नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाने पे भी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे फॉलो करेगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम घटेगा। हाँ, टॉप टू बॉटम घटेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा। और इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किधर को बढ़ेगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी हाँ, और नीचे से फ्रॉम ऊपर। टॉप टू बॉटम घटेगी। हाँ, टॉप टू ए, बॉटम घटेगी। अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यार, सबसे ज्यादा अभी तो हाँ, बात की क्लोरीन की होती है। हाँ, अभी ठीक तो है। क्लोरीन की होती आयनाइजेशन एंथैल्पी। है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाँ क्या राइट था ये? टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम घटेगी। हाँ, राइट से लेफ्ट जाने पे बढ़ती है और ऊपर नीचे से ऊपर जाने पे भी बढ़ती है। ठीक है, तो इतना ही है ये चैप्टर एनसीईआरटी की नीचे अप्रॉक्स से अप्रॉक्स। ऊपर जाने तक भी। हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती है अच्छा, क्योंकि मेरा ना एक अब डाउट है। हाँ जैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, नीचे जाने पर। हाँ तो मेटल्स की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो फिर वो तो और हाँ। आसानी से दे देंगे ना। एक देखो, मिनट, क्वेश्चन। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? जिससे आयनाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लिया जाए, तो उसका ही आसानी से निकालेंगे ना जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। हाँ, बात देखो, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है मोस्ट नेगेटिव वाली बात हो रही है ना अभी। हाँ, तो मोस्ट नेगेटिव मतलब जो ज्यादा हीट रिलीज करेगा। यार इसमें जो दे रखा है एनसीईआरटी में, वो जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, जो ऑर्डर दे रखा है वो इसी तरीके से बना रखा है कि ऊपर जाने पे बढ़ रही है और लेफ्ट से राइट जाने पे भी बढ़ रही है। ठीक है, हाँ, मुझे अगर यही किसी को, डाउट। सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो एक्चुअल में आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले समझो होता क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है बताना पहले, अगर डेफिनेशन ही क्लियर इलेक्ट्रॉन, होगी। अच्छा हाँ, हाँ, गैसियस एटम से, हाँ ठीक है। देखो नहीं, पहली पहली लाइन से ही समझ में आ जाना चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, ठीक तो है, मेटल अब आसानी सुनो, से दे देते हैं ना। हाँ तो मेटल आसानी से दे देंगे, आसानी से दे देंगे ना मेटल, तो उनको एनर्जी हाँ, कितनी जरूरत, उनको कितनी एनर्जी जरूरत होगी, ज्यादा या कम? कम। कम। कम की जरूरत होगी, तो नीचे पे एनर्जी कितनी होगी? कम। कम। ठीक है, तो कम हो गई और ऊपर जाने पे ज्यादा हो गई, तो ऑर्डर समझ में आ गया। अब ऐसे ही देखो, लेफ्ट से राइट में क्या होगा, मेटल को कितनी एनर्जी चाहिए? कम एनर्जी ओह चाहिए। शिट, हाँ कम हाँ। एनर्जी चाहिए। और नॉन हाँ, मेटल्स को मेरे ज्यादा डाउट। एनर्जी चाहिए। तो क्लियर हो गया ना ये? अरे हाँ,
डिफाइन तो मैं खुद ही कर रही थी, गलत क्यों बोल रही हाँ तो फिर कौन भाई, तो यार अभी सो के नहीं उठी है ना तू। हूँ यार? पता नहीं क्या हो रहा है। चलो और बताओ। अरे ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा क्या? पूरे चैप्टर में सिर्फ पीरियोडिक टेबल पूछी है। ट्रेंड्स कौन से? अरे वो ट्रेंड्स आगे आएंगी, जो जितना ट्रेंड्स वगैरह था वो पूछ तो लिया है, ये मतलब जनरल ट्रेंड्स पूछ लिए हैं, बाकी जो क्या नाम है एक्सेप्शन है अभी यहाँ पे नहीं दिए हैं।